हेलो, वेलकम बैक टू द चैनल। कल थर्सडे है और उसके साथ साथ सेंसेक्स का एक्सपायरी भी है। अभी सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कल सेंसेक्स का एक्सपायरी के दिन मार्केट में रिवर्सल देखने को मिलेगा। आज हमको एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिला था सेकेंड हाफ में। तो क्या कल के दिन भी मार्केट यहां से ऊपर जाएगा या फिर जो ये सेलिंग है, जो ये आप सेलिंग देख रहे हो, ये कंटिन्यू रहने वाला है। मैं आपको 3 लेवल दूंगा जहां पे आप 0 to हीरो ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको ये चीज याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले पहला लेवल मेरा क्या रहेगा, अगर कल के दिन सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है 200 पॉइंट, 300 पॉइंट, 400 पॉइंट, कोई भी गैप डाउन अबव 300 पॉइंट्स का अगर कल के दिन हमको सेंसेक्स में गैप डाउन देखने को मिलता है, तब हमको एक बाइंग देखने को मिल सकता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप सेंसेक्स का चार्ट देखो, कंटिन्यूसली सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेलिंग चल रहा है। ठीक है, तो अगर कल डायरेक्टली गैप डाउन खुलेगा तो जितने लोगों ने भी यहां से पुट कैरी किया होगा या फिर शॉर्ट कैरी किया होगा, वो लोग सेंसेक्स का एक्सपायरी के दिन प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और नीचे से हमको एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है। इसीलिए अगर कल के दिन सेंसेक्स एक बड़ा गैप डाउन खुलता है तो मैं यहां पे कोई भी रिवर्सल पैटर्न देखता हूं, तब मैं नीचे की तरफ में 0 to हीरो यहां पे सी की तरफ बाय करना पसंद करूंगा। मैंने आपको यहां पे रीजन एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो अगर 81,400 81,200 के आसपास में मुझे सेंसेक्स मिलता है, इस लेवल के आसपास में, तब मैं यहां पे 81,200 से यहां पे 81,500 के बीच में अगर सेंसेक्स गैप डाउन खुलता है तो यहां से बाइंग आने का बहुत चांसेस रहेगा। ठीक है, मैंने आपको रीजन आगे ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, मेरा दूसरा लेवल क्या रहेगा, अगर कल सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, ठीक है, फ्लैट खुलता है और उसके बाद 82,200 वाला एरिया ब्रेकआउट कर देता है। एक चीज याद रखिए, यहां पे सेंसेक्स का फ्लैट खुलना बहुत ही नेसेसिटी है, वरना ये वाला जो मैं सिखा रहा हूं ये काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर फ्लैट खुलता है और उसके बाद आज का जो ये स्विंग है, अगर यहां से देखो, यहां से ही यहां क्या हुआ है, सेंसेक्स में फिर से सेलिंग आया, इसका मतलब ये वाला जो एरिया है सेंसेक्स के लिए रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर कल के दिन सेंसेक्स फ्लैट खुलता है, ये नेसेसिटी है, फ्लैट है, थोड़ा बहुत 50 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स गैप अप खुलता है, उसके बाद 82,000 लेवल में आपको प्रॉपर्ली बोल देता हूं, यहां पे मैं मार्क करके आपको लेवल बोल देता हूं। लेवल रहेगा 82,200 वाला एरिया अगर ब्रेकआउट कर देता है ऊपर की तरफ में, तब भी आप यहां पे 0 to हीरो प्लान कर सकते हो कॉल ऑप्शन। ठीक है, ये मैंने आपको फिर से दूसरा लेवल दे दिया, पहला लेवल मैंने आपको आगे ही दे दिया, दूसरा लेवल रहेगा 82,200 के ऊपर अगर सेंसेक्स कल फ्लैट खुलने के बाद ब्रेकआउट देता है, तब आप यहां पे 0 to हीरो प्लान कर सकते हो। ठीक है, तीसरा लेवल मेरा क्या रहेगा 0 to हीरो के लिए, अगर कल के दिन सेंसेक्स में बहुत बड़ा गैप अप खुलता है, 300 पॉइंट 400 पॉइंट का गैप अप खुलता है और आपको इस एरिया के आसपास कहीं पे भी सेंसेक्स मिलता है, लेवल क्या है 82,800 से 82,600 के बीच में, इस लेवल के आसपास आपको कहीं पे भी सेंसेक्स मिलता है, तब आपको यहां पे पुट ऑप्शन बाय करना पड़ेगा 0 to हीरो के लिए। इसके पीछे का रीजन क्या है, यहां पे सेलिंग हुआ, ये पहला रेजिस्टेंस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है सेंसेक्स के लिए। ठीक है, तो जब भी पहली बार मार्केट कोई रेजिस्टेंस को फिर से टच करने के लिए आता है, वहां से एक बार सेलिंग प्रेशर जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि यहां पे आप देखो, पहली बार मार्केट जब रेजिस्टेंस पे आया तब हमको यहां पे सेलिंग देखने को मिला। ठीक है, तो सिमिलरली यहां पे भी वैसे चीज हो सकता है। तो अगर कल सेंसेक्स गैप अप खुलता है 82,600 82,800 के आसपास में, आपको यहां कहीं पे आपको सेंसेक्स मिलता है, तब आप यहां पे 0 to हीरो के लिए क्या कर सकते हो, पुट ऑप्शन बाय कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेंसेक्स का एक्सपायरी के दिन काम करना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आए तो टेंशन मत लीजिए, आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पे मैं आपको ऑप्शन बाइंग कैसे किया जाता है, एसएल कहां पे सेट किया जाता है, टारगेट कैसे लगाया जाता है, वो सिखाता हूं। आज भी मैंने आपको 81,800 का कॉल ऑप्शन दिया था 240 रुपीज में, और इसको हमने 360 पे बुक किया। ठीक है, तो आप खुद कैलकुलेट कीजिए कितना पॉइंट्स यहां पे हुआ। अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो जरूर जुड़ेगा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पजेस के लिए ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, मगर जरूर जुड़ेगा मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल पे, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी में भी सिमिलर सिचुएशन है। निफ्टी अगर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है 25,000 के नीचे गैप डाउन खुलता है, तो यहां पे बाइंग करने का कोशिश करना है। ठीक है, अगर निफ्टी 25,000 के नीचे डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है
तो यहाँ पे कोई भी बुलिश पैटर्न पे आप बाइंग करने का देखिएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज, अगर निफ्टी गैप अप खुलता है 25,400 500 के आसपास में डायरेक्टली गैप अप खुलता है, तब आप यहाँ पे रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश कर सकते हो। कोई भी नेगेटिव पैटर्न दिखता है तो 25,400 500 के आसपास आप निफ्टी में सेल करने की कोशिश कर सकते हो, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है और उसके बाद 25,200 वाला एरिया ब्रेकआउट कर देता है, तब आप बाइंग का सोच सकते हो, मगर फ्लैट खुल के 25,200 का ब्रेकआउट आना पड़ेगा, तभी ये वाला ट्रिक काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको काम करना है। मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं। जय हिंद, बाय।